नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष कनेक्शन के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु जब आपकी कुंडली के अलग-अलग भावों में बैठता है तो वो कैसा फल देता है और वो उन भावों से कौन-कौन से अलग भाव को देखता है, उनके क्या परिणाम होते हैं। तो राहु की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कलयुग में राहु का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। राहु कलयुग में बहुत ही ज्यादा आपका शक्तिशाली है, हम ये कह सकते हैं। तो हम आगे बढ़े इससे पहले मैं राहु के बारे में एक दो चीजें बताना चाहता हूं कि राहु और केतु दोनों एक ही दानव थे, जैसा कि आपको पता था। और समुद्र मंथन के समय इन इस दानव ने देवताओं को भी आपका भ्रम में डाल के देवताओं के बीच ये शामिल हो गया था ताकि ये अमृत का पान कर सके। बट सूर्य और चंद्र ने इस चीज को ज्ञात कर लिया और उन्होंने विष्णु जी को बता दिया कि ये दानव है, ये देवता नहीं है। तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस दानव के दो टुकड़े कर दिए। उनका जो सर बना वो बना राहु और जो धड़ बना वो बना केतु। तो राहु का सिर्फ सर है, इसलिए राहु जी का भूख शांत नहीं होता। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है। राहु दिखाता है भ्रम को, इल्यूजन को, क्योंकि उस दैत्य ने देवताओं को भी भ्रम में डाल दिया था, है ना। फॉरेन कनेक्शन दिखाता है, विदेश यात्रा, विदेश से पैसा, धन लाभ, एकदम से धन आना, एकदम से धन चले जाना, छुपा हुआ खजाना मिल जाना, इन सबको राहु दिखाता है। राहु जिनकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, पावरफुल बैठे हैं, उन लोगों को एकदम से धन लाभ होता है और वो उनको बहुत अच्छा स्थिति पे राहु ले जा सकता है। तो राहु सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, राहु पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। और अगर वो अच्छी बन के बैठे हैं राहु आपकी कुंडली में तो बहुत आगे आपको ले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रथम घर की राहु की। अगर राहु आपके कुंडली के पहले घर में बैठा है, यानी कि आपका लगन का राहु है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सिक्रेटिव यानी कि रहस्यमय होगा, आकर्षक होगा एंड महत्वाकांक्षी बहुत होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि राहु का जो डिजायर है, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो खत्म नहीं होती। तो अब राहु लगन में आके बैठ गया है, वो पावरफुल है, तो व्यक्ति जो है वो महत्वाकांक्षी होगा, बहुत बड़े बड़े सपने देखेगा। बट जब वो खुद कमाना स्टार्ट करेगा, आरंभ करेगा, तो अपनी मेहनत से उन चीजों को पाएगा भी। जीवन में अचानक इनके उतार चढ़ाव लगा रहेगा। मोह माया के से ये जुड़े रहते हैं, मोह से थोड़ा दूर रहते हैं, इनको सुख भोगना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। ये लोग खुद, अगर हम धन प्रभाव की बात करें तो ये लोग खुद मेहनत और दिमाग से कमाई करेंगे जब ये खुद कमाना स्टार्ट करेंगे। पर अगर ये धन को ठीक से ना रखे तो इनका धन टिकेगा नहीं, यानी कि जितना कमाएंगे वो जाने का भी है। बट हाँ, कमाएंगे बहुत ज्यादा, ये नहीं कि सब चला जाएगा। बट थोड़ा सा इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फोकस करना चाहिए, एकदम से शॉर्ट टर्म में इनको पैसा सारी एक जगह नहीं लगाना चाहिए। अगर ये कमा रहे हैं तो पैसों को ध्यान से रखें। बाकी खुद मेहनत और कमाई का अच्छा ये घर माना जाता है। यहां से राहु आपके फिफ्थ घर को देखते हैं। ठीक है। जिससे प्रेम और संतान में थोड़ी सी बाधा आ सकती है, धन में उतार चढ़ाव आ सकता है। यहां से आपके सेवंथ हाउस को राहु देखते हैं, जो कि जीवन साथी का घर होता है। तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। तो अ, और दूसरा है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इनको ईगो क्लैश फील होगा, थोड़ा सा असुरक्षा फील होगा। तो इस चीज का ये ध्यान रखें। शादी, अगर एकदम से शादी हो रही है तो जैसे कि आज लड़की देखी कल शादी नहीं, वैसे तो ये मैं हम सबको कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दो थोड़ा समय लीजिए, उनको जानिए, लड़की लड़के को जाने, लड़के लड़कियों को जाने, ताकि एक तरह से कंपैटिबिलिटी भी चेक हो सके, है ना। तो ये चीज होता है। यहां से राहु भाग्य के घर को भी देखता है। ठीक है। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य का घर होता है। तो भाग्य और पिता के संबंध में ये उतार चढ़ाव को दिखाता है, बट विदेश यात्रा से बहुत अच्छा धन का ये योग देता है। अब हम राहु अगर दूसरे घर में हो उनकी बात करेंगे। जो मेरा दूसरा घर है वो मेरे गले को दिखाता है, मेरी वाणी को दिखाता है। ठीक है। और मैं धन कितना अर्जित कर पाऊंगा उसको भी दिखाता है। भरण पोषण का ये घर है। बचपन में इंसान का बचपना कैसा गया, है ना, बचपन में उसको कितना प्यार मिला, उसका भी ये घर है। बचपन में उसको पोषण मिला कि नहीं मिला, उसका भी हम आपके द्वितीय घर, सेकंड हाउस से देखते हैं। तो राहु जब यहाँ बैठ जाए तो इन लोगों की वाणी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। पर ये कठोर भी होगी, यानी कि जब ये बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। पर थोड़े से ये कभी कभार कठोर हो सकते हैं। इन चीजों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये मीठा ही बोले, कोशिश करें। कभी कभार बचपने में इनको झूठ बोलने की आदत लग सकती है। ठीक है। तो इसका भी इनको ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा घर में अगर राहु है तो ये लोगों को, आपको खान पान और
आपको लतों में थोड़ा हो जाता है, लतों में अति हो जाती है। अगर बताएं तो अगर ये लोग शराब पीने लगे तो बहुत ज्यादा पीने लगते हैं, अगर ये लोग आपके धूम्रपान करने लगे तो बहुत ज्यादा करने लगते हैं। इनको थोड़ा आप कहते हैं एडिक्टिव पर्सनैलिटी के हो जाते हैं। बट इन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप काम के प्रति ये इस पर्सनैलिटी को लाइए। आप नशे से दूर रहिए, क्योंकि जितना आप नशा करेंगे उतना राहु महाराज आपको और अच्छे फल नहीं देंगे। क्योंकि राहु कहीं ना कहीं शनि से कंट्रोल होते हैं, और जितना इंसान गलत काम करता है उतना उतना उसका शनि उनकी कुंडली में थोड़े वीक होते जाते हैं, है ना। तो हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए और अच्छी चीजें करनी चाहिए। अगर हम धन की बात करें तो धन के लिए ये सेकंड हाउस में बैठा राहु व्यक्ति को अमीर बना सकता है, ठीक है। बट वही है जैसे पहले हाउस में है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने अर्जित धन को, कि अर्जित धन जा भी सकता है तो उसको थोड़ा अच्छे से एक ही जगह सारा पैसा ना लगा दें। मान लीजिए एक ही शेयर में सारा पैसा लगा दिया, शेयर डूब गया, ऐसा नहीं। हर जगह पैसा लगाएं, जो आप कमा रहे हैं थोड़ा पैसों को अच्छे से मैनेज करें, है ना, नहीं तो लॉस दे सकता है, ठीक है। एंड एकदम से आपका जुआ, है ना, सट्टा, इन सब में ना पैसा लगाएं, नहीं तो लॉस होने के चांसेस होते हैं, संभावनाएं लॉस होने की थोड़ी रहती हैं। दूसरे घर में बैठा राहु छठे घर को देखता है। शत्रु, आपके ऋण, है ना, इनसे आपको थोड़ा सा, जैसे शत्रु जो है से धन को आपको नुकसान हो सकता है ना। आप कोशिश करें कि आप पैसा ऋण पे ना लें, नहीं तो उससे भी आपको धन को नुकसान हो सकता है। कोर्ट केस वगैरह इन सबसे बचें, ठीक है। यहां से आपका आठम घर को देखता है, जो मेरा हिडन चीजों का घर होता है। दुख, एकदम से आए दुर्घटना, एकदम से आए अच्छी चीजों का आठवां घर होता है। कहते हैं आठवां घर इतना ज्यादा गहरा होता है कि एक ऐसा समुंदर है जो इतना गहरा है कि जिसका कोई माप नहीं सका। तो आठवें घर की तो हम इस पे आगे एक पूरा वीडियो लाएंगे आठवें घर की, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक कहूंगा रहस्यमयी घर है, ठीक है। तो यहां से राहु आपके आठम घर को देखता है, तो अचानक से दुर्घटना होने के संभावना होती है राहु के महादशांतर दशा में। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि चलते चलते मान लीजिए पैर मुड़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट अच्छी चीज ये है कि ऐसे में इंसान को एकदम से विरासत में छिपा खजाना मिलने के बहुत ज्यादा आसार होते हैं। अगर बोला जाए तो अ, एकदम से दादा परदादा की कोई जमीन निकल गई और उनसे एकदम से बहुत ज्यादा लाभ हो गया, है ना। तो इस चीज का बहुत अच्छा अच्छा बनता है, दिखता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी धन के लिए अच्छा है, अपनी मेहनत से इंसान पैसा कमाएगा, बट पैसा थोड़ा सा अपने हिसाब, मतलब रख के ही खर्च करिएगा। पैसा जा भी सकता है तो पैसा को संभाल के रखिएगा, है ना। अब हम थर्ड हाउस, अगर राहु आपके थर्ड हाउस में बैठा हो, जो आपके साहस, भाई बहन का घर है, तो क्या होता है ऐसे लोग, क्योंकि साहस के घर में राहु बैठ गया है ना। तो ऐसे लोग आपके साहसी होते हैं, रिक्स लेने वाले होते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा रिक्स ले सकते हैं। मीडिया कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा इनका स्कोप होता है। इन लोग, ये लोग अगर मीडिया फील्ड में चले गए तो इनका बहुत ही ज्यादा स्कोप होता है। कम्युनिकेशन में ये लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, इनकी बातें करने का जो अंदाज होता है काफी निराला हो जाता है, काफी मनमोहक हो जाता है। भाई बहन से थोड़ा सा राहु यहाँ पे दूरी देता है। भाई बहन से छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होता रहता है, उतार चढ़ाव रिश्तों में होते हैं। आपने देखा होंगे दो भाई बहन होते हैं जो बार बार लड़ते हैं, फिर मिल भी जाते हैं, फिर लड़ लेते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो ऐसा तरह का यहाँ पे व्यवहार देखा जाता है। यहाँ पे लोग, अगर मैं धन की बात करूं तो अपने साहस से, बिजनेस के थ्रू और मार्केटिंग से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग हो गया, बिजनेस हो गया, इसके लिए काफी अच्छा माना जाता है। बट जैसा कि बताया, सिर्फ एक घर, एक प्लेनेट सब कुछ डिसाइड नहीं करता, सब चीजों देखना पड़ता है। बहुत लोग कहेंगे कि मैं थर्ड हाउस में मेरा राहु है बट मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, हाँ नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है कि राहु पे किसी और दुष्ट ग्रह की नजर हो, है ना। राहु नीच के होके बैठे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं कुंडली में, और भी चीजें होती हैं, सबको देखा जाना चाहिए। तो बस, है ना, हम एक की बात कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम सीरीज में सारी चीजों की बात करेंगे। तो थर्ड हाउस से राहु आपके सेवंथ हाउस को देखते हैं, ठीक है जी। जो मेरा सेवंथ हाउस है वो है मेरा आपका विवाह का, पार्टनरशिप का। तो अगर थर्ड हाउस से राहु सेवंथ हाउस को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक योग ऐसा बनता है कि विवाह से, पार्टनरशिप से धन लाभ हो सकता है, यानी कि आपकी शादी के बाद आपको धन लाभ होगा, है ना। तो आपकी पार्टनरशिप से आपको धन लाभ होगा। यहाँ से राहु नाइन्थ हाउस को भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से राहु आपके नाइन्थ हाउस को भी देखते हैं, तो इसमें आपका विदेश यात्रा और
एकदम से भाग्य, क्योंकि नाइन्थ घर, नवा ग्रह मेरा भाग्य का घर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको कुंडली का घर बहुत लोग मानते हैं। तो ये एकदम एकदम से आपके भाग्य से एकदम से अचानक धन आ सकता है। ठीक है, वही चीज कि एकदम से जमीन निकल गई, एकदम से पैसा आ गया। विदेश यात्रा से भी अच्छा धन का योग ये दिखाता है। यहाँ से राहु आपके 11th हाउस को देखता है, जो कि राहु के लिए बहुत अच्छा है। राहु के लिए सबसे अच्छा घर माना जाए कुंडली में कोई, तो वो 11वां घर है। ठीक है, तो इससे बड़े लाभ हो सकते हैं, एकदम से बड़े लाभ हो सकते हैं। मित्र 11th हाउस मेरा कहीं ना कहीं अच्छे मित्र को भी दिखाता है, तो आपके मित्र मंडली से भी आपको पैसा कमाने का योग्य मिलेगा, कि मित्रों के साथ आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या मित्र के कहने अनुसार आपने कहीं पैसा लगाया, तो आपको लाभ हो गया है ना। बट वही चीज है, अपना भी देखें, ऐसा नहीं कि आपके कोई मित्र आपको सारा पैसा कहीं लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो खुद का भी सोच के चीजें करें, है ना। बाकी इनका है, अच्छा है कि मित्र से पैसा आ सकता है, आपका फॉरेन ट्रैवल से पैसा आ सकता है, शादी पार्टनरशिप से पैसा आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि राहु महाराज जब आपके 4th हाउस में बैठे हो, यानी कि चौथे घर में बैठे हो, जो माँ का घर है, ठीक है, जो आपके सुख का घर है, कितना आप सुख भोग सकते हैं, वो हम 4th हाउस से देखते हैं। कई बार होता है कि इंसान के जीवन में सब कुछ होता है, बट वो सुख नहीं भोग पाता। उसके पैसों से हर कोई दूसरा सुख कर रहा है, बट वो खुद सुख नहीं कर पाता। तो सुख कितना भोगेंगे वो उसको भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। प्रॉपर्टी का भी भाव है ये, है ना, खुद से बनाई प्रॉपर्टी को भी हम 4th हाउस से देखते हैं। पैतृक प्रॉपर्टी, है ना, किसी किसी का अगर 4th हाउस मैलिफिक हो, जैसे 4th में कभी केतु बैठ गया हो, तो ऐसे लोगों को अपने घर से दूर जाके पैसा कमाना पड़ता है ना। तो अगर राहु महाराज यहाँ बैठे हों, तो देखा जाता है कि राहु महादशा अंतदशा में भी माँ से दूरी हो सकता है, कि मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ रह रहे हो। एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई, बट वो विदेश में लग गई, बहुत अच्छी नौकरी लगी, बट वो दूसरे शहर में लगी, तो मुझे और मेरी माँ को वहां रहना है गांव में, तो मैं माँ को ला भी नहीं सकता ज्यादा दिन के लिए, तो माँ से एक दूरी दिखाता है। मतलब बहुत ही ज्यादा वैसी दूरी नहीं, बट अब थोड़ा कि नौकरी के लिए माँ से दूर जाना पड़ा, इस तरह की दूरी, है ना। फिर इससे क्या होता है, आपकी आपके जो फैमिली लाइफ है, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पे राहु बैठा हुआ दिखाता है। घर बदलना, जैसे मैंने बताया, अच्छी नौकरी लग गई, अब हर इंसान अच्छा कमाना चाहता है, तो वो अपना घर छोड़ देता है। बहुत सारे लोग, अगर 100 में से 90 लोग घर छोड़ के चले जाएंगे कमाने के लिए, अच्छा, तो वो चीजें दिखाता है कि आपको घर से दूर जाके ही पैसा कमाना पड़ता है। कभी कभार पैतृक प्रॉपर्टी में, यानी कि आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी में विवाद दिखाता है। आप देखिएगा, जिन जिन लोगों के 4th हाउस में राहु बैठा हो, आप लोग कमेंट करिएगा कि प्रॉपर्टी है गांव में, बट उस पर विवाद चल रहा है, चाचा जी के साथ, मामा जी के साथ, जिसके साथ भी, बट कुछ ना कुछ उस पर विवाद चलेगा ही, या तो पड़ोसी के साथ, है ना, विवाद जरूर चलेगा। ठीक है, धन की बात करें तो ऐसे लोग आपके रियल एस्टेट से, आपके व्हीकल बिजनेस से और प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहां से राहु आपका 8वें घर को देखता है, ठीक है जी, जिससे हम बताएं तो विरासत से अचानक लाभ या हानि, यानी कि आपके एकदम से धन लाभ हो सकता है, या एकदम से धन हानि भी हो सकता है। ठीक है, 10th यहां से 10वें घर को राहु देखते हैं, जो फिर मेरे घर हो जाते हैं, मेरे उसके करियर के, मेरे प्रोफेशन के, है ना। मैं कौन काम करूंगा, कैसा काम करूंगा, कहाँ काम करूंगा, उसके। तो करियर में उतार चढ़ाव होता है, नौकरी बदलने से पैसा आता है, ऐसे लोग अगर स्विच मारते हैं तो उनको पैसा मिलता है। टेक्नोलॉजी फील्ड, वर्क फ्रॉम होम, इन सब का राहु कारक है, तो इन सब में अच्छा पैसा मिलता है। कहीं आइसोलेट होके काम कर रहे हैं, बहुत लोग होंगे रूम में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, एकदम से पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो वो चीज होती है, टेक्नोलॉजी में अच्छा बना देता है इंसान को, ऐसे लोग आप देखिएगा, टेक्नोलॉजी में इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है, यहां से राहु आपके 12वें घर को देखता है। 12वें घर मेरा मोक्ष का घर है। पैसों की बात करें तो ये विदेश को दिखाता है ना, घर से जितना दूर है, वो मेरा 12वां घर है। ठीक है, फर्स्ट से 12वां मेरा 12वां बनता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों को, ड्रीम को छोड़ के मोक्ष की तरफ जाना, मोह माया को छोड़ के ऊपरी शक्तियों से मिलना, है ना। तो उन सबको 12वां, आइसोलेशन, दूर रहना, जेल, ये सब चीजों को 12वां घर दिखाता है। तो अगर 4th हाउस में, मतलब अगर आपके 4th हाउस में राहु बैठे हैं, 12वें को वो देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को विदेश से अच्छी कमाई होती है। अगर ये लोग मान लीजिए फॉरेन से, या तो इनके फॉरेन की वाइफ हो जाएंगी, उनसे इनको अच्छा पैसा आएगा, या तो ये टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करके फॉरेन चले जाएंगे, है ना, विदेश चले जाएंगे, वहां से इनको अच्छा पैसा आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं फॉरेन के साथ, वहां पे इनको अच्छा पैसा आएगा। ठीक है, बट थोड़ा खर्च पे भी इनको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब राहु महाराज आपके 5वें घर में बैठे हो। ठीक है जी, एक मिनट दीजिएगा। तो 5वां घर जो है वो मेरा घर होता है संतान का, बुद्धि का,
प्रेम का। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये फिफ्थ हाउस में जब अगर राहु बैठा हो तो शॉर्टकट अपनाने में बहुत ज्यादा ये विश्वास रखते हैं। ठीक है। इनको देखा गया है कि स्टार्टिंग में प्रेम में भ्रम और धोखा मिल सकता है, क्योंकि राहु आपको जो है वो नहीं दिखाएगा, है ना। भ्रम का ये ग्रह है, इसने देवताओं को भी भ्रम में डाल दिया था। तो थोड़ा प्रेम में भ्रम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट मैं अगर कुछ नेगेटिव बोल रहा हूं तो आप लोग उसको एकदम मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी होती है। एक अकेला ग्रह कुंडली में कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें होती है कि कहाँ बैठा है, किसको देख रहा है, कौन कौन उसको देख रहे हैं, वो कितना पावरफुल है, दीर्घबाला है, क्या है, कितनी डिग्री पे बैठा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें हो सकती हैं। कितना आप लोगों के साथ है नहीं है वो लोग आपको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। धन, अगर मैं धन की बात करूं तो शेयर मार्केट से इनको गेन हो सकता है, अचानक पैसा, अचानक अमीर बन सकते हैं। बट जैसे कि राहु की ये नियत है, एक राहु का एक व्यवहार है कि वो पैसा देगा बट वो पैसा ले भी सकता है। तो राहु अगर पैसा दे तो पैसों को एकदम से कहीं ना लगा दें, उसको धीरे 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 अपना कहीं कहीं इन्वेस्ट कर ले, कहीं कहीं पैसों को जमा कर ले, अलग अलग जगहों पे उसको लगा दें ताकि पैसा आपका बढ़ता रहे। तो एकदम से ये आपका शेयर मार्केट में गेन दिखाता है, शेयर मार्केट में एकदम से आप अमीर बन सकते हैं, बट पैसा स्थिर रखने के लिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ना लें। ठीक है। यहां से राहु आपके भाग्य के घर को देखता है, यानी कि नवे घर को देखता है। तो भाग्य अचानक बदलता है ऐसे इंसान का। ऐसे लोग अगर बचपन में गरीब हो तो अपनी मेहनत से ये लोग अपना भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं। हायर एजुकेशन से इनको बहुत पैसा आएगा, अगर ये लोग अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते हैं तो जिस चीज की अपनी पढ़ाई की है उस चीज में इनको नौकरी मिलकर उनसे ये अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहां से फिर राहु बैठा हुआ आपके 11वें घर को देखता है, जो राहु के लिए सबसे अच्छा घर है। तो इससे फिर बड़े लाभ और दोस्तों से पैसा, है ना, कनेक्शन के थ्रू पैसा, और एकदम से बहुत ज्यादा पैसा आता है। यहां से राहु आपके पहले घर को भी दिखाते हैं। तो वही है कि जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे लोग कहेंगे कि आपके व्यक्तित्व में बदलाव आ रहा है। ठीक है। पैसा आप कमाएंगे तो पैसा आप भोगना चाहेंगे, और पैसे के साथ साथ आपका स्टेटस भी बदलेगा। बहुत लोग पैसा कमाते हैं बट उनका स्टेटस सेम रहता है, वो अगर तब भी ऑल्टो चलाते हैं तो पैसा कमाने के बाद भी वो ऑल्टो चलाते हैं, जो गलत नहीं है, मैं भी वैसा ही हूँ। ठीक है। बट बहुत लोग ऐसे होता है जो पैसा आता है, ज्यादा पैसा कमाया तो एकदम बड़ी गाड़ी ले ली, है ना, जो जिनका स्टेटस बदलता हुआ दिखता है कि घर बड़ा आ गया, फर्नीचर सारे चेंज हो रहे हैं साल के साल। तो वो इन लोगों में आएगा, क्योंकि राहु पहले को देख रहा है, लगन में को देख रहा है। तो इसमें राहु भोगना चाहेगा चीजों को, है ना। अगर मैंने कमाया है तो मैं उसको भोग के जाऊंगा संसार से। ये राहु का कहना है, अगर वो पहले घर से किसी तरह से ताल्लुकात बनाता है। अब हम बात करेंगे राहु जब आपके छठम में बैठे हों। तो सिक्स्थ हाउस जो है मेरा, वो मेरा हाउस होता है, छठा घर मेरा घर होता है, छठा घर मेरा घर होता है आपका शत्रु का, आपके रोग का, ऋण का, है ना। तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु शत्रुओं को हराता है, ऐसे लोगों के दुश्मन अपने आप हार जाते हैं। ठीक है। वो इंसान को इतना प्रबल बनाता है कि वो अपने दुश्मनों पे जीत प्राप्ति कर सके। पर स्वास्थ्य में ये थोड़ा उतार चढ़ाव दे देता है। कानूनी, है ना, नौकरी, कानूनी मामलों में ये सफलता दिखाता है। ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया, अगर वो ऑफिस में काम करें तो ऑफिस में अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो चार लोग और होंगे जो आपके शत्रु होंगे, क्योंकि वो भी ऊपर चढ़ना चाहेंगे। क्योंकि शत्रुओं पे ये दिखाता है, तो आपको नौकरी में ये फिर अच्छा ऊपर ले जाएगा, लीडरशिप पोजीशन पे आप लोगों को पहुंचा देगा, है ना, लीडर बना देगा। तो ये भी है। यहाँ पे अगर राहु बैठा हो तो सर्विस से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सर्विस करके धीरे 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 अपना स्टेटस ऊपर ले जाते हैं और धीरे धीरे पैसा कमाते हैं। ठीक है। नौकरी में, सर्विस में और कोई कंपटीशन में भी ये सफलता को दिखाता है। धीरे एकदम से अमीर नहीं बनाएगा, धीरे धीरे अमीर बनाएगा, बट वो धन रहेगा क्योंकि वो आपकी मेहनत से आया है, वो आपकी स्किल, जो आपने चीजें सीखी हैं उससे आया है। यहां से राहु दसम घर को देखता है। ठीक है। तो कैरियर में उन्नति आएगा, कैरियर से पैसा आएगा। 10th हाउस को अगर राहु देखे तो वो भी बहुत अच्छा होता है, शाहरुख खान का भी 10th हाउस में राहु बैठा है। तो ऐसे में कैरियर में उन्नति आता है। आप जैसे बताया सर्विस का है, कैरियर में ऊपर जाएंगे, कैरियर में पैसा कमाएंगे। तो छठम घर में राहु बैठा हो तो नौकरी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है। छठे से राहु 12वें को दिखता है। तो 12वां, जैसे आप अभी तक पता चल गया होगा, विदेश को दिखाता है। तो विदेशी नौकरी, विदेश में जाके कमाना के लिए अच्छा है। बट थोड़ा सा विदेश से अगर कमाई हो रही तो खर्च के भी थोड़ी संभावना बन जाते हैं, तो थोड़ा उस चीज को ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करेंगे राहु महाराज अगर आपके 7वें घर में बैठे हों, जो कि आपका जैसे पता है कि वो पति पत्नी पार्टनरशिप का घर है ना। तो ऐसे में अगर राहु बैठ गया 7th हाउस में, तो ये दिखाता है, एक अलग चीज दिखाता है कि जो आपके जीवन साथी होंगे वो अलग होंगे, अलग जाति के हो सकते हैं। बहुत केसेस में ये देखा गया कि वो फॉरेनर होते हैं, वो फॉरेन के होते हैं, विदेशी होते हैं, विदेशी लोगों से ऐसे लोगों की शादी होती है। या तो अगर सातम में राहु बैठे हैं तो अपने जाति से ये लोग शादी ना करके ऐसा बनता है कि वो दूसरी जाति के लोगों से शादी करें, है ना। फिर थोड़ा इनको ईगो क्लैश फील होता है 7th में अगर राहु बैठा हो तो। एक कॉन्फिडेंस नहीं आता शादी में। थोड़ा आप लोगों को ये करना चाहिए कि आपको अपने पार्टनर को ट्रस्ट करना चाहिए। और छोटी छोटी चीजों पे अगर ईगो आ रहा है, मान लीजिए कि आज आपका दिन था कपड़े सुखाने का आप भूल मतलब उनका दिन था कपड़े सुखाने का, उन्होंने नहीं सुखाया, आप सुखा दीजिए, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पे इन लोगों को मनमुटाव नहीं करना चाहिए। बाकी सब अच्छा रहता है। ठीक है, भगवान जी की कृपा से सब अच्छा रहता है, बट छोटी छोटी बातों पे अपना बात में अपना ईगो नहीं लाना चाहिए, है ना। हम नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मिलके ही जीवन आगे बढ़ता है, तभी जीवन साथी कहते हैं। ठीक है। अब राहु 7th में बैठा है, तो हम पैसों की बात करें तो पैसों में यहाँ पे आपका पार्टनरशिप, अगर बिजनेस पार्टनरशिप हो तो पैसों से अच्छा, पैसा का अच्छा योग बनता है। जीवन साथी के माध्यम से शादी के बाद पैसा आने का अच्छा योग बनता है। ठीक है। यहां से फिर राहु बैठ के आपके 11वें घर को देखते हैं, जो कि फ्रेंड सर्कल से पैसा आना दिखाता है, एकदम से बहुत बड़े लाभ आने को दिखाता है ना। यहां से फिर पहले घर को देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि व्यक्ति आकर्षक होता है और धन की चाह होती है। धन आता है, धन को भोगता भी है अपने दम पे। और यहां से राहु तीसरे घर को देखता है, तो कम्युनिकेशन से, अपने साहस से, मीडिया के थ्रू, मीडिया में अगर वो लोग काम करें तो पैसा आता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे जब राहु महाराज आपके 8वें घर में बैठे हो। तो जो मेरा 8वां घर है वो मेरा कहीं ना कहीं आयु को दिखाता है, रहस्य को दिखाता है, जो भी छिपी हुई चीजों, धरती के नीचे की चीजें हैं वो दिखाता है। ठीक है। यहाँ ये बहुत सीक्रेटिव चीज है, एकदम से आई, पूरा जीवन उलट पुलट कर दिया। छठा घर भी चेंज दिखाता है, बट छठे घर का जो आपका चेंज होगा, परिवर्तन होगा, वो आपको, उसका जो आप पे इम्पैक्ट होगा वो बहुत कम होगा। यानी कि वो इम्पैक्ट 1 महीने 2 महीने में दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा, चला जाएगा। बट 8वें घर का जो चेंज होता है वो जीवन बदल देता है ना। जीवन बदलने वाला कोई भी चीज होता है वो 8वें घर से लिंक होता है। एकदम से जीवन बदल गया, गरीब से एकदम अमीर बन गया, अमीर से एकदम गरीब बन गया, सब वो 8वें घर से देखा जाता है। ऐसे लोग, अब 8 में राहु बैठ गया है तो ऐसे लोगों का एस्ट्रोलॉजर बनते हैं वो लोग, है ना। रहस्यमय विद्याओं में उनको बहुत रुचि होती है, भूत प्रेत इन सब चीजों में वो लोग बचपन से ही भूत की कहानी सुनना चाहेंगे, है ना। तो उन लोग भूत प्रेत इन सब में, जो आपकी रिसर्च फील्ड होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। ये लोग रिसर्च, डीप रिसर्च कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, चीजों को जानना, उनके उनका एकदम जड़ तक जाने की इन लोगों में एक प्रवृत्ति होती है। ठीक है। ससुराल से इन लोगों को थोड़ा सा तनाव रह सकता है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके जो पार्टनर के माता पिता हैं उनसे आप लोगों को अच्छी बना के रखनी चाहिए। ठीक है। ऐसे लोगों को आपको उनके नॉलेज, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा लेते हैं। विरासत में इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है, कि छिपी हुई, 8वां घर छिपी हुई चीजें दिखाता है। तो यहाँ राहु बैठा है तो छिप छिप के पैसा आ रहा है ना। एकदम से कहीं से पैसा आ रहा है, जो लोगों को नहीं पता इसके पास कहां से पैसा आ रहा है, बट पैसा आ रहा है ना। ये क्या बिजनेस कर रहा है किसको समझ में नहीं आ रहा, अलग बिजनेस कर रहा है, बट पैसा आ रहा है, तो छिप का पैसा दिखाता है, छिपा हुआ पैसा। बीमा से पैसा आया वो दिखाता है ना। छिपी हुई चीजों से पैसा, विरासत में पैसा, अपने ज्ञान से, गुप्त ज्ञान से पैसा कमाना, ये चीज दिखाता है जब 8वें में राहु बैठा हो। यहाँ से राहु आपके 12वें घर को देखते हैं, सो विदेश से अचानक धन आना और खर्चा हो जाना, इसको भी दिखाता है यहाँ पे। ठीक है। यहां से आपको 8वें घर से राहु बैठे हुए आपके दूसरे घर को देखते हैं। ठीक है। तो धन आएगा, आपकी मेहनत से आएगा। ठीक है। एकदम से कभी कभार आपके पास बहुत धन आ जाएगा, कभी कभार आप खाली महसूस करेंगे, आप खाली होंगे नहीं, बट आपको लगेगा कि उतना नहीं आ रहा। तो इस चीज का डिमोटिवेटेड नहीं होना, उस टाइम पे मेहनत करते रहना है, फिर से धन आने लगेगा। ठीक है। बाकी अपनी मेहनत से ये लोग धन कमाते हैं, और धन को थोड़ा बचा के रखना चाहिए। जब 8वें घर में राहु हो तो ये आपके चौथे घर को भी देखते हैं। तो
चौथे घर में अगर राहु बैठे हैं तो बताया कि प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है। तो प्रॉपर्टी विवाद से या तो देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद में, या तो उससे आपको धन लाभ होगा या हानि होगी। अगर वो विवाद आपके पक्ष में हुआ तो आपको लाभ होगा, अगर आपके विपक्ष में गया तो आपको हानि होगी। तो यही चीज है, या तो लाभ हो जाएगा या हानि हो जाएगा। बाकी प्लेनेट से ये चीज देख सकते हैं, ग्रहों से, कि वो प्रॉपर्टी विवाद आपके पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे राहु जब आपके नाइन्थ हाउस में बैठे हो, यानी कि भाग्य के ग्रह में अगर मेरे राहु महाराज आके बैठ गए तो फिर क्या होगा, है ना। तो नाइन्थ मेरा जो हाउस है वो मेरा भाग्य का घर है, वो धर्म का घर है, वो मेरे पिता का घर है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर राहु बैठे हो तो इन लोगों की सोच दुनिया से अलग होती है। दुनिया अगर कह रही है कि हाँ भैया हम ये नौकरी करके पैसा लाएंगे, तो ये कहेंगे नहीं, हम एक ये बिजनेस करके पैसा लाएंगे, हम सबसे अलग चलेंगे, जो सब कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, हम सबसे अलग करेंगे। ठीक है। पिता से थोड़ी दूरी दिखाता है इन लोगों को। पिता से अगर राहु नवे घर में बैठे हो तो पिता से बच थोड़ा मन मुटाव रहने का वो चीज दिखाता है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपके पिता ही हैं, उनसे थोड़ा ईगो क्लैश मत रखिएगा। भाग्य में क्योंकि राहु आपके भाग्य के घर में बैठे हैं तो भाग्य कभी आपका बहुत प्रबल हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाग आपकी सहायता कर रहा है ना। आपने इंटरव्यू दिया, आपका एकदम से हो गया, आप सिलेक्ट हो गए। कई बार ऐसा होगा, फिर आप उस रोल पे 3 साल काम किया, फिर आप चाहोगे स्विच करने के लिए, तो फिर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। ऐसा फील होगा कि आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि कभी भाग्य आपका बहुत साथ दे रहा है, कभी एकदम साथ नहीं दे रहा है। तो क्योंकि राहु है वो सडन दिखाता है, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, है ना। तो और नाइन्थ हाउस आपका भाग्य का घर है, तो राहु एकदम से ऊपर नीचे जब आपके नाइन्थ हाउस में बैठ गया तो एकदम से भाग्य ऊपर, एकदम से भाग्य नीचे, ऐसा आपको महसूस होगा। ठीक है। बट अच्छा है, उतना ये बुरा नहीं माना जाता। धन प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो आपका विदेश यात्रा से आपको पैसा मिल आएगा, है ना। भाग्य से अचानक बड़ा धन आपको आएगा। जितना आप पढ़ाई अच्छा पढ़ाई लिखाई करेंगे उतना आपको पैसा आएगा। यहाँ से राहु आपके पहले घर को दिखाते हैं, तो जहां अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आप खुद से पैसा कमाएंगे, पैसे को आप इंजॉय करेंगे, है ना। पैसा आएगा तो आपका स्टेटस इंक्रीज होगा। दूसरा है कि यहाँ से राहु फिर आपके थर्ड हाउस को देखता है। जब राहु आपके थर्ड हाउस को देख रहा है तो आप मेहनत और आपके साहस से आप धन कमाएंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन से आप लोग धन कमाएंगे। और यहां से राहु आपके पंचम को भी देख रहा है, तो यहां से आपको या तो कहीं बता के कि ये ऊपर जाएगा, इसके शेयर मार्केट से थोड़ा, है ना, पैसा आ सकता है। बट शेयर मार्केट में फिर कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में सोचिएगा, शॉर्ट टर्म में जुआन मत खेलिएगा, वो सही नहीं होता है। और ऐसे अगर अगर आप उसमें मतलब बिना रिसर्च के मत करिएगा। अगर आपको पूरा नॉलेज है कि ये ऐसे काम करता है तो जरूर करिए, नहीं मैं आपको मना नहीं कर रहा। बट हाँ, किसी की बात सुन के, किसी यूट्यूबर की बात सुन के कहीं किसी में सट्टा लगा देना, ये कर देना, ये चीज सही नहीं है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है। संतान के माध्यम से ये धन को दिखाता है, तो उसके लिए काफी अच्छा माना जाता है कि नाइन्थ हाउस में अगर आपके राहु है तो संतान के माध्यम से धन की भी प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे राहु अगर आपके 10th हाउस में हो, तो ये मैं मेरे हिसाब से सेकंड बेस्ट स्थिति है राहु की, कि राहु अगर आपके 10th हाउस में हो। क्योंकि 10th हाउस है वो मेरा कैरियर का घर है, कर्म का घर है। और राहु यहाँ पे अच्छा करते हैं क्योंकि ये आपके प्रोफेशन के को दिखाता है कि आप काम किस चीज में रह के काम करके पैसा कमाएंगे। और राहु इंसान को एडिक्टिव बनाता है और वर्कोहॉलिक बनाता है। तो काम के घर में अगर राहु जैसा प्लेनेट बैठ जाए तो इंसान को वर्कोहॉलिक बनाता है, लीडरशिप पोजीशन पे ऊपर ले जाएगा, नौकरी में ऊपर ले जाएगा, वर्क फ्रॉम होम, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। टेक्नोलॉजी के लिए भी आईटी सेक्टर में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आईटी सेक्टर में 100 लोग गए, 2 आदमी बहुत ऊपर पहुंच गए प्रमोशन लेके, उन लोगों के 10th हाउस में आपको राहु जरूर मिलेगा। ठीक है। कैरियर में एकदम से बड़ा उठाव दिखाता है, एकदम से प्रमोशन दिखाता है। हो सकता है एसोसिएट आए हों, प्रोडक्ट मैनेजर बन गए धीरे धीरे अंदर ही सही। ऐसे लोगों के 10वें घर में आपको राहु मिलेगा, है ना। मेहनत करेंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बट मेहनत के साथ भाग्य इनका साथ देता है। समाज में इनका नाम होगा, बट आलोचना भी होंगी, क्योंकि जब कोई इंसान इतना मेहनत करता है, इतना वो काम करता है, तो उसका नाम होगा, तो बहुत लोग उसकी आलोचना करेंगे कि अरे ये तो पूरा दिन काम ही करता रहता है, अरे ये तो अपने परिवार को समय नहीं देता। तो ये चीज होता है। धन प्रभाव के लिए शक्तिशाली स्थिति, बहुत शक्तिशाली स्थिति। विदेशी कंपनी, टेक्नोलॉजी में कैरियर बनने के बहुत अच्छे स्कोप होते हैं। ठीक है। यहां से राहु आपके सेकंड हाउस को देखता है, तो वही धन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देता है। आया हुआ धन है, आपका उतार तभी होगा जब आप पैसा सारा जुआ में लगा दे, यहाँ लगा दे, है ना। बाकी उतनी जल्दी उतार नहीं होता। तो अगर इंसान कमा रहा है और थोड़ा दिमाग से काम ले तो सब चीज सही रहती है। ठीक है।
यहाँ से राहु फिर फोर्थ को देखता है। फिर वही चीज है कि या तो प्रॉपर्टी से लाभ या प्रॉपर्टी से हानि, इन दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ से राहु आपके छठम घर को देखता है, तो वही नौकरी से पैसा, यहाँ से भी नौकरी सपोर्ट, यहाँ से भी नौकरी सपोर्ट, यहाँ से भी नौकरी सपोर्ट। तो नौकरी से पैसा आता है। ये लोग सर्विस क्लास में अच्छा करते हैं, बिजनेस में भी अच्छा करते हैं, दोनों में अच्छा करते हैं। प्रतियोगिता से भी इनको पैसा आ सकता है अगर ये कंपटीशन करे तो, क्योंकि ये ऐसे हो जाते हैं ना, इनका इनको चाहिए तो चाहिए, तो ये मेहनत करते हैं, तो वो प्रतियोगिता में अच्छा कर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 11वें घर, जो मेरा घर है लाभ का, जो मेरा घर है मित्र का, उसमें राहु महाराज बैठे हो तो ये कैसे फल देते हैं। तो जब राहु महाराज मेरे 11वें घर में बैठ गए हो तो मित्र मंडली से लाभ होता है। आपके जो दोस्त होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ पैसा लगाना है। कुछ होते हैं ना कि मित्र अच्छे हो तो इंसान बहुत ऊपर पहुंच जाता है। अंग्रेजी में कहावत है कि शो मी योर फ्रेंड, आई विल शो यू योर फ्यूचर। आप मुझे अपने मित्र दिखाएं, मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। क्योंकि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उससे हमारा बहुत कुछ आगे का निर्भर करता है। लोगों के मित्र बहुत अच्छे होंगे जो इनको सपोर्ट करेंगे पैसा कमाने में, नया नया आइडिया बताएंगे। इनके कनेक्शन बड़े लोगों से होंगे। बहुत लोग आप देखते होंगे सीधा बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है जिनसे उनका काम निकल रहा है ना। यहाँ पे राहु बैठा हो सबसे अच्छा स्थिति मैं कहूंगा। यहाँ पे अचानक से अमीर बनाएगा। इनके जितने सपने हैं, जितने ये लेके आए हैं, सब राहु पूरा कर देगा। राहु का बहुत अच्छा स्थिति है। राहु यहाँ पे बहुत अच्छे काम करते हैं। धन प्रभाव में राहु के लिए सबसे शुभ स्थान है। ये व्यक्ति अगर राहु पे एकदम से कुंडली में कोई और गलत चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ राहु राहु की हम बात करें, तो ये व्यक्ति एकदम जरूर 100% अमीर बनता है, 100% अमीर बनता है। ठीक है। तो यहां से राहु आपके थर्ड हाउस को देखते हैं। ठीक है जी। यानी कि आपका मेहनत से धन आएगा। ठीक है। यहां से राहु आपके फिफ्थ हाउस को देखते हैं। संतान से आपको लाभ होगा, प्रेम से लाभ हो सकता है। ठीक है जी। और यहां से राहु आपके सातवें को देख रहे हैं, तो यहाँ के आपको पार्टनरशिप और शादी के बाद भी धन लाभ होगा। तो ये वीडियो हमने मेनली आपका मेन हम बात करेंगे धन के बारे में, इसलिए मैं सिर्फ धन पे ही यहाँ फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम बात करेंगे राहु अगर आपके 12वें घर में बैठे हो तो। अगर राहु आपके 12वें घर में बैठे हो तो 12वां घर विदेश का है, मोक्ष का है ना। तो फिर से यहाँ पे अगर 12वें घर में राहु बैठा हो तो ये जैसे 8वें की तरह ये भी हिडन चीजों को दिखाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर या तो कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई कोई हिडन नॉलेज, कोई गुप्त विद्या के थ्रू ये लोग पैसा कमाते हैं। इन लोगों का देखा गया अगर राहु यहाँ बैठे हैं तो हॉस्पिटल या जेल से जुड़ा होता है। हो सकता है जेल के वार्डन हो, या हो सकता है हॉस्पिटल में नर्स या डॉक्टर हो, है ना। खर्च थोड़ा अधिक दिखाता है यहाँ बैठा राहु, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों को विदेश से बहुत पैसा आ सकता है। ठीक है। अगर मौका मिले तो जरूर विदेश जाएं या विदेश में बिजनेस करें, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा मैंने बताया, उससे इनको धन आने के बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। यहां से राहु फिर आपके फोर्थ हाउस को देखता है। वही चीज, प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है या जा सकता है प्रॉपर्टी में मन मुटाव की वजह से। ठीक है। यहाँ से आपके राहु छठे हाउस को देखते हैं, तो ऋण लेने से बचिएगा। ठीक है। हो सके जितना हो सके ऋण मत लीजिएगा। ठीक है। और कोर्ट केस में भी पैसा जाना दिखाता है, तो किसी से फालतू में मनमुटाव करके कोर्ट केस वगैरह मत जाइएगा। यहाँ से राहु 12वें में बैठ के आपके 8वें को देखते हैं, तो वही एकदम से छिपा हुआ खजाना मिलने का भी यहाँ पे अच्छा योग बनता है। विरासत में दादा परदादा की जमीन मिल गई, इस चीज का भी यहाँ पे अच्छा बनता है। तो दोस्तों ये थी राहु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में हमने बताया। मैंने आपको राहु सब घर में बैठ के कैसा कैसा प्रभाव देते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्ती। अगर आप कोई भी पॉइंट आपसे मिलता है तो प्लीज प्लीज कमेंट करिए। मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और ऐसी वीडियो लाता रहूं आप लोगों के लिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।